नमस्कार साथियों। आज की अपनी कहानी है राही। बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर आएंगे। तो इससे पहले अपन 4-5 कहानी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कौन कौन सी कहानी है, एक बार देखते हैं। तो हम इससे पहले कानों में कंगना पढ़ चुके हैं, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, एक टोकरी भर मिट्टी और कोशिका घटवार, ये 4 कहानी पढ़ चुके हैं। सबके प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है और सभी कहानियों के लेखकों के नाम ध्यान रखना है। आज आइए 5वीं कहानी की बात करते हैं। 5वीं कहानी है हमारी, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, राही। राही जो कहानी है, ये कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और ये प्रकाशित है एक कहानी संग्रह में जिसका नाम है संग्रह का नाम है सीधे साधे चित्र, ठीक है। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का, और ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1947 में, और 48 में सुभद्रा जी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई थी सुभद्रा जी की 1948 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1904 में। तो इतनी बातें तो आपको सभी कहानियों के बारे में याद रखना है कि कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कहाँ से प्रकाशित हुई थी, क्या पत्रिका थी अगर कोई है तो, और कौन सा उसका संग्रह है, ठीक है। तो ये प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में। तो एक बात और याद रखेंगे, हंस पत्रिका, ठीक है। और इस पत्रिका को चलाते थे मुंशी प्रेमचंद, तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है 1947 में, सीधे साधे चित्र संग्रह में प्रकाशित होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी है, ठीक है। तो चलिए विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। तो कहानी ये है, 2 मिनट में सार समझेंगे, उसके बाद कहानी का अपन वाचन करेंगे, पाठ करेंगे कहानी का, ठीक है। तो कहानी ये है कि एक राही नाम की महिला होती है। महिला बहुत ही गरीब होती है, मंगरोरी जाति की होती है। कुछ ट्राइबल समूह है मंगरोरी जाति की, मतलब मंगरोरी नाम की एक ट्राइब है, तो उस ट्राइब की महिला होती है। और समय आपको पता ही है, गांधीवादी दौर चल रहा है। 1947 में प्रकाशित कहानी है, मतलब 1940-42 और 1915 के बाद जब से गांधी जी भारत पधारे थे, तो तभी से ये दौर चल रहा है गांधीवादी। तो कहानी पर छाप है गांधी जी की, ठीक है। तो राही नाम की महिला होती है, बहुत ज़्यादा गरीब होती है, और लाइट जलने दो लाइट। तो कहानी ये है कि राही नाम की महिला होती है, बहुत ज़्यादा गरीब होती है, मंगरोरी जाति की महिला है, और इस जाति को मजदूरी भी नहीं मिलती है। मतलब ऐसा कुछ समाज की व्यवस्थाएं है ना, कि समाज ने, जैसे अछूतों का सिस्टम चलता था पहले, अम्बेडकर जी को पानी वानी भी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसा बताते हैं लोग। मतलब अपन को पढ़ने में मिलता है कि अपना पर्सनल पानी लेके आते थे, वो मटके में से नहीं पी सकते थे स्कूल में पानी। तो राही नाम की जो औरत है, बहुत ज़्यादा गरीब है, भूखा बच्चा है, उसका बच्चा है एक, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो क्या करती है राही, किसी दूसरे बच्चे को देखती है, किसी अमीर बाप की औलाद को देखती है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं या कुछ भी खा रही हैं ऐसा, तो उसको अपने भूखे बच्चों की याद आ जाती है कि मेरे बच्चे भी बिलख रहे होंगे भूख से, तो मैं इस बच्चे के लिए कुछ ले जाऊं खाने पीने के लिए। और ले कहाँ से जाए, मजदूरी मिलती नहीं है मंगरोरी जाति के लोगों को। मंगरोरी जाति के लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। जब मजदूरी नहीं मिलती है तो क्या करे वो, एक गठरी अनाज की रखी थी किसी की, 5-6 सेर अनाज था, उसको चुरा लेती है, चुरा के भगती है। जैसे ही भगती है तो उसको पकड़ लिया जाता है, इसको पुलिस थाने ले जाया जाता है। किस आरोप में? कि इसने चोरी की है, चोरी के आरोप में।
पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। होता क्या, वहाँ पर एक अनीता नाम की महिला मिलती है, अनीता नाम की महिला मिलती है ना। क्या मिलता है, देखो पात्र कौन है, राही, जो नायिका भी है, इसकी प्रमुख पात्र है। अनीता नाम की एक महिला मिलती है, ठीक है। अनीता नाम की महिला थी, वो गांधीवादी आंदोलनों के चलते जेल में बंद थी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थी, और सत्याग्रह में भाग लिया होगा गांधी जी के, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह और भी आंदोलन हो रहे थे उनमें, तो अनीता जेल में बंद थी। वहीं राही पहुंचती है, अनीता और राही में संवाद होता है। क्या संवाद होता है, अनीता पूछती है तू यहाँ कैसे, तूने क्या जुर्म किया था, तो राही बताती है कि मैंने 5-6 सेर अनाज चुरा लिया था, मेरा बच्चा भूखा था। तो उसने कहा कि अच्छा तू चोरी के जुर्म में है, तो तू काम क्यों नहीं करती है। तो वो राही बताती है कौन सी इसकी जाति है, मंगरूरी। नाम ध्यान रखना है जाति का, मंगरूरी जाति का जिक्र हुआ है कहानी में, कि हम मंगरूरी जाति के लोगों को मजदूरी नहीं मिलती मैम साहब, क्या करें, यही हमारा चारा है, मांगते हैं खाते हैं, जब भीख ना मिले तो खाने के लिए क्या उपाय है। मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा था, तो मैंने अनाज ले लिया था, और मुझे देख लिया तो चोरी का आरोप में पकड़ी गई। तो उसने पूछा तेरा बच्चे के अलावा घर में कौन है, बाप मताई पति वती है कि नहीं है। उसने कहा पति था, मतलब पास्ट काल में चला गया पति, पति मर गया। कैसे मरा, उसने पूछा कि मेरा पति जेल में मर गया, इन पुलिस वालों ने ही मार डाला। तो पुलिस वालों ने क्यों मार डाला, क्या जुर्म किया था। तो उसने बताया कि जुर्म उर्म कुछ नहीं था, बस वो ताड़ी पी के, एक दिन ताड़ी पी रहा था, मतलब दारू वगैरह कुछ ऐसे नशा पत्ता कर रहा था। तो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले गए, और एक पुलिस वाले से किसी दिन उसका झगड़ा भी हो गया था। जब झगड़ा हो गया और ताड़ी पीते हुए अगले दिन पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, तो उसी के जुर्म में और अपना बदला लेने के लिए पुलिस वालों ने उसमें डंडे लात घूंसे मारे और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अनीता सोचती है कि चलो मैं तो ठीक हूँ, आई हूँ यहाँ, कहाँ, जेल में आई हूँ। अनीता जेल में आई है, मतलब हम तो देशभक्ति के लिए आए हैं कि, मतलब क्या कहें अपन, कि मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में आंदोलन के लिए पुलिस हमको पकड़ के लाई, हम तो सत्याग्रही, हमें अच्छी जेल मिलती है, फर्स्ट क्लास जेल मिली है, तो कोई दुविधा भी नहीं है। पहले ये बी क्लास में होती थी, बाद में इसको ए क्लास में पहुंचा दिया जाता है, आप अब यहाँ रहेंगी अनीता जी। अनीता जी का प्रमोशन हो जाता है ए क्लास में। मतलब अनीता कहती है कि हम जितनी बार जेल आ चुके होते हैं, तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी 4थी जेल यात्रा है, हमारी 5वीं जेल यात्रा है। जबकि वास्तविक देशभक्ति तो ये है, इन लोगों की है वास्तविक देशभक्ति, गरीब मजदूरों की सेवा में है वास्तविक देशभक्ति। इस चीज़ में वास्तविक देशभक्ति नहीं है। हमें तो ऊंचे दर्जे के जेल मिलते हैं, फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल। 10 बार जेल आ गए तो इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी हैं कि बार बार जेल आए जा रहे हैं, मतलब जितनी बार जेल आओगे उतनी ज़्यादा समाज में सम्मान मिलेगा, लोगों के बीच सम्मान मिलता है हमें तो। लेकिन इन लोगों का क्या दोष जो बेवजह जेल में आते हैं। तो अनीता चिंतन करती है, तो कहानी कैसी है, चिंतन प्रधान कहानी है ये, ठीक है। अनीता खूब सोचती है, तो अनीता के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। अनीता फिर सो जाती है सोचते सोचते, और अनीता स्वप्न देखती है कि अनीता अगले दिन जेल से छूट गई है, और जेल से छूटने के बाद वो मंगरूरी जाति के लोगों की सेवा करने लगी है। वो देखती है अपने स्वप्न में कि मंगरूरी जाति के लोग अब भीख नहीं मांगते, कोई कुछ कर रहा है, कोई काम धंधा कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कताई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है। वो ये सब देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से ये लोग अच्छे हो गए हैं, मतलब काम धंधा करने लगे हैं, अब उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और अगले ही दिन उसको उठाता है एक पुलिस वाला कि मैम साहब आप बिना किसी शर्त के छोड़ी जा रही हैं। तो ये है कहानी जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की झलक है। स्वतंत्रता
आंदोलन की झलक। ठीक है, ये सारी चीज याद रखोगे। देशभक्ति वाली बात है तो सच्ची देशभक्ति किसमें है? बार बार जेल आने में या गरीबों की सेवा करने में? तो गरीबों की सेवा करने में है। प्रकाशन वर्ष है 1947। संग्रह है सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र। ठीक है, चलो कहानी पर आते हैं। देखो अचानक कहानी की शुरुआत हो रही है। तेरा नाम क्या है? संवाद चल रहा है। कौन पूछ रहा है? अनीता पूछ रही है। किससे पूछ रही है? राही से पूछ रही है कि तेरा नाम क्या है? राही। किसका कथन है? अनीता का। राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की सरकार। चोरी की थी सरकार। ठीक है। अनीता, राही का कथन है। भैया कथन वगैरह आ जाती हैं जी टिट। फलाना कथन किस कहानी से संबंधित है, और ज्यादा डीप जाएगा तो फलाना कथन किस व्यक्ति का है, किस पात्र का है। चोरी, क्या चुराया था तूने? नाच की गठरी। राही कह रही है नाच की गठरी। कितना नाच था? 5-6 शेर। राही, अनीता, और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 4-5 आने, 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है। IMP, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी। ठीक है, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। राही का कथन है। भैया थीम अच्छे से पता होगी आपको तो आपको जरूरत नहीं है कि कौन सा कथन क्या है, क्या याद रखने, अपने आप हो जाएगा। संवाद चल रहा है भैया दो लोगों के बीच में। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब सुना, सब कुछ कहा, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। राही ने कहा। ठीक है, राही कह रही है बात। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। ये बाप मर गया, आंसू ही आ जाएंगे ना इस तरह की कोई बातें पूछता है कि अपन इमोशनल हो ही जाते हैं ना। ठीक है, अगला देखो। जेल में उसे मारा था, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मर गया। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। अब अनीता फिर पूछ रही है। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। तो भैया याद रखना, क्या पीने गया था? ताड़ी। ताड़ी कुछ होगा पेय पदार्थ, जनजातियों में नशा पत्ता भी हो सकता है। ताड़ी पता है? भील जनजाति में पिया जाता है, इनका प्रसिद्ध पेय पदार्थ होता है भील जनजाति। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। 109 क्या है, कुछ धारा वारा होगी, इस धारा में कुछ लगा दिया केस। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। आंदोलन चल रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। ठीक है, पहले बी क्लास का मतलब है सेकंड दर्जा। फिर घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। ए क्लास मिल गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। क्या प्रश्न है? वह सोच रही थी। चिंतन प्रधान कहानी अपन ने पहले ही देखा था। सोच रही है, क्या सोच रही है? कि देश की दरिद्रता और निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है ना कि इन निरीह प्राणियों की दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है क्या? इस तरह का, भले ही क्या नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है।
हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जेरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। मतलब वो कह रही है अनीता कि हम जैसे लोग तो ए और बी के लिए झगड़ते हैं, लेकिन वास्तविक देशभक्ति तो इन्हीं लोगों की है ना, जो वास्तविक जेल काट रहे हैं और बिना किसी अपराध के। हम तो बड़े अच्छे कहे जाते हैं कि आप जेल होके आए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, गांधी जी के साथ हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर हम आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, हम जेल तो जाते हैं, लेकिन जैसे छूट के आए तो जितनी बार ज़्यादा जेल गया उतनी ज़्यादा देशभक्ति की सीढ़ियाँ चढ़ी, और उतना बड़ा मिनिस्टर, जितनी बड़ी जेल। राज की सत्ता मिलने के बाद ये अवॉर्ड है जेल जाने का, और जेल में भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिलना है ए दर्जे का कमरा, उसमें है सारी सुविधाएं। फिर जेल किस बात की, आगे बढ़िए। अनीता सोच रही थी, क्या सोचती है, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे। खद्दर का मतलब है गांधी जी की खादी, चरखा वाली खादी। यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में है देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, क्वेश्चन मार्क है। अनीता कह रही है कैफी देशभक्ति है, ये तो सत्ता की भक्ति है, जो शासन में है, सत्ता में है, उसकी पूजा कर रहे हैं हम, ना कि देश की पूजा कर रहे हैं। वास्तविक पूजा तो गरीब लोग करते हैं। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। तांता का अर्थ है बहुत सा ढेर लग गया था उसके विचारों का। वह दार्शनिक हो रही थी, भैया सोच रही है बहुत ज़्यादा। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह लग गया है देशभक्ति पे। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लोग हमारे ही भारत माता की संतानें, इन हजारों लोगों को, लोग भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। ठीक है, देहातों में ही हैं। देहात क्या होते हैं, गरीब गांव होते हैं देहात। तो वो कह रही है देहातों में ही है, और भारत गांव में बसता है। सही बात है। इंडिया और भारत का यही तो अंतर है, इंडिया शहरों में है, शहर वाला जो क्षेत्र है वो इंडिया है, भारत है वो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के गांव वो भारत है। तो भारत कहाँ लोकेट करता है, गांव में बसता है। भारत की मूल आत्मा जो है वो गांव में बसती है। आओ आगे। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, वरन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। देख लो भैया, यही तो है कलयुग। तुलसीदास जी कह गए हैं ऐसा। तुलसीदास जी क्या कह गए, खेती न किसान को भिकारी को न भी कबली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। आजीविका विहीन लोग सीधे मन सोच बसी, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। तुलसीदास की पंक्ति है, कवितावली से ली गई है, उत्तराखंड से ली गई है कवितावली के। आइए
और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना ही नहीं कर सकते। कौन? गरीब लोग, मंगरोरी जाति के लोग। आज मतलब मंगरोरी जाति के लोग बेबस होकर ये शिक्षा दे रहे हैं ना, क्या करें बेचारे। काम कहीं मिलता नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है, पेट तो पालना है। पेट दिया है तो क्या करें अब। एक ही काम बचता, एक ही ऑप्शन बचता है। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। भैया पकड़े ना गए तब तो ठीक है, चोरी सफल हुई, वरना जेल 2 साल की। 5 किलो अनाज के लिए 2 साल की जेल। ये है न्याय तंत्र। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? प्रश्न कर रही है अनीता खुद से। लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जिन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में, मृग मरीचिका यानी कि संसार की चकाचौंध में, संसार की चकाचौंध में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय, संसार में जान समुदाय नहीं होना चाहिए, जन समुदाय होना चाहिए। जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं मिला, अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं है। सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए, मतलब इनके कल्याण करने चाहिए हमें। यही सच्ची देशभक्ति है। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता प्रश्न कर रही है। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। अब सपना देखेगी सोते हुए। क्या होता है ना, अपन जिस चीज के बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर अपन को वही चीज रात में दिखती है। जैसे कोई बेरोजगार है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मान लो कोई, तो उसको कई बार ऐसा दिखता है कि वो कलेक्टर बन गया है, सल्यूट मार रही है दुनिया उसको, लोग कह रहे हैं सलाम सलाम, फूफा जी का फोन आ रहा है, अरे बेटा बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बुआ जी का आ गया उधर से, पड़ोसी वाले जीजा जी जो कई वर्षों पहले मिले थे, अचानक से जीजा जी रिश्ता लेके आ गए हैं कि अरे हमारे यहाँ एक बच्ची है, हमारे रिश्तेदारी में ये है वो है। तो रात में उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि जेल से छूटकर वो है छुटकार नहीं है भैया, गलत हो गया, छूटकर वह नहीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मंगरोरी, कई बार आया है किताबों क्वेश्चनों पेपरों में। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। आश्रम, उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। सूत गांधी जी काटते थे अपने चरखे से, वही वाला गांधीवाद का प्रभाव है ना, गांधीवादी तो चल रहा है, इसीलिए तो सूत काटा जा रहा है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। कोई भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना पर छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली। अनीता ये सोच रही थी और सोचते सोचते सो गई। जब जगी तो फिर वो ऑर्डर आ गया कि आप जा सकती हैं, अगर आपके पिताजी बीमार हैं। तो अनीता इसी कल्पना को, स्वप्न वाली कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए चल पड़ी और ऐसा कुछ करना चाहती है। वो प्रश्न कर रही है खुद पे कि क्या मेरी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति है? क्या यही प्यार है? क्या यही देशभक्ति है? नहीं जी, देशभक्ति है गरीबों के कल्याण में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कलेषु। सच्ची भक्ति तो इन चीज़ों में है, सभी सुख रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, इन चीज़ों में भक्ति है देशभक्ति।
तो चलिए, आज की कहानी छोटी सी कहानी थी, आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मन हो तो, बाकी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहानियाँ बहुत हो गई हो तो किसी दिन अपन कविता उठा लें कोई। अब बताइए कमेंट में, कविता वगैरह पढ़ना है क्या बीच बीच में? तो क्या है ना, टेस्ट चेंज होता रहेगा कि कभी कुछ खा लिया, जैसे बफर में अपन टेस्ट चेंज करते हैं, कभी समोसा खा लिया, कभी आइसक्रीम खा ली, तो कभी गरम कॉफ़ी पी ली, तो ठंडा मीठा खट्टा नमकीन सब कुछ हो जाता है। तो ठीक है, तो नमस्कार बहुत बहुत आपको, और क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए अगली क्लास में बात करते हैं। चलो भैया, थैंक यू सो मच।